आदरणीय राहुल गांधी जी, सर आप बिहार आ रहे हैं। सबसे पहले तो बिहार की सरजमीन पर आपका खैर मकदम है। सर मैं नहीं जानता कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पाएगी या नहीं पाएगी, लेकिन मैंने पहले भी कोशिश की है, अब भी कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। आदरणीय राहुल गांधी जी, सर जब आपने कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया तो आपने कहा कि यह जनता की आवाज़ है। अगर इस आवाज़ में कोई आवाज़ अगर छूट गई है तो आप हमें मैसेज कीजिए, ट्विटर पर टैग कीजिए, ईमेल कीजिए। सर मैं बिहार से हूँ, मैं भी करना चाहता था लेकिन जानबूझकर नहीं कर पाया। मैं आपके बिहार आने का बड़ी ही बेसब्री के साथ, बड़ी ही धीरज के साथ इंतजार कर रहा था। सर हमारा एक भावनाओं से जुड़ा एक मुद्दा है, सिर्फ हमारा अकेले का नहीं, तमाम बिहारियों का एक भावनाओं से जुड़ा एक मुद्दा है। हमारा एक अतीत रहा है जो हम चाहते हैं कि हमें फिर से वापस लौटाई जाए, और हम चाहते हैं कि जो हमारा अतीत रहा है उस अतीत को लौटाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में, इसे घोषणा पत्र में शामिल करे। या फिर आप बस इतना कह दीजिए कि इंडिया गठबंधन की यदि सरकार बनती है, कांग्रेस पार्टी की यदि सरकार बनती है, तो हमारा ये जो भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे को, इस अतीत को कांग्रेस पार्टी दोबारा से लौटाएगी। आदरणीय राहुल गांधी जी, नालंदा विश्वविद्यालय हमारा एक अतीत की, कभी नालंदा विश्वविद्यालय से एक शिक्षा की ज्योति जली और उसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैल गई। तमाम बिहार वासियों के लिए, तमाम बिहारियों के लिए एक अद्भुत सा पल, अद्भुत सा एहसास कि पूरी दुनिया के लोग हमारे यहाँ शिक्षा के लिए आते थे, कभी शिक्षा के लिए आते थे, पढ़ने के लिए आते थे। बस यही हमारा अतीत हमें वापस दोबारा से लौटाई जाए, और लौटाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने इसे घोषणा पत्र में शामिल करे, या फिर किसी मंच से, या आप बस इतना कह दीजिए कि इसे, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, तो इसे दोबारा से लौटाई जाएगी। पटना यूनिवर्सिटी साल 2017 100 वर्ष पूरे होने पर अपना शताब्दी समारोह मना रहा था। मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री जी आए हुए थे। हम अपने राज्य के मुखिया को किसी भी सार्वजनिक मंच पर प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में किसी चीज़ को मांगते हुए हमने पहली बार उनके अंदर एक बेबसी की झलक हमने देखी थी। हमारे राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी ने पटना यूनिवर्सिटी को, पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की उन्होंने एक डिमांड रख दी थी। हमें लगा कि प्रधानमंत्री जी इसे बहुत ही आसानी से पूरा कर देंगे, लेकिन जिस प्रकार से जब प्रधानमंत्री जी संबोधन के लिए आए, तो जिस प्रकार से उनका रवैया रहा, हमें लगा कि हमारे राज्य का मुखिया का ये अपमान हुआ था उस दिन, अपमान हुआ था उस दिन। और ये अपमान सिर्फ हमारे राज्य का मुखिया का नहीं हुआ था, तमाम बिहारियों का अपमान हुआ था, तमाम बिहार का अपमान हुआ था। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जिस प्रकार से नेशनल मीडिया ने इस मुद्दे को, इस खबर को कवर किया था, उसका झलक हम थोड़ा सा झलक आपको दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे। उम्मीद थी कि आज इस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आज कम से कम आपकी मदद से फिर ऊंचाइयों पर चढ़ जाए और केंद्रीय विश्वविद्यालय का इसको रुतबा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से पीएम मोदी की तरफ देखते हुए सीएम नीतीश ने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की थी, लेकिन पीएम ने ऐसा जवाब दिया कि नीतीश को न उगलते बन रहा है और न ही निगलते। आने वाले 5 साल में इन यूनिवर्सिटीज को 10,000 करोड़ रुपया देना। पटना यूनिवर्सिटी इसमें पीछे नहीं रहनी चाहिए, ये निमंत्रण देने के लिए मैं आपके पास आया। प्रतियोगिता के लिए पटना को आमंत्रित करे, एक तरीके से यहाँ की दावेदारी खारिज ही कर दी। यहाँ के छात्रों के बयान से कम यही लगता है। हम लोग सोच रहे थे कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया जाए, लेकिन अभी तक घोषित नहीं किए हैं। हम लोग को सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए था, हम लोग को 10,000 करोड़ नहीं चाहिए रुपया, हम लोग को सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए था। नीतीश कुमार ने तो यहां तक कह दिया था कि मैं हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं, लेकिन उनकी बात प्रधानमंत्री ने लगता नहीं कि सुनी। सर आपने देखा कि जिस प्रकार से नेशनल मीडिया ने इस खबर को कवर किया था, हमें लगा कि हमारे राज्य का मुखिया का अपमान हुआ था उस दिन। और ये अपमान सिर्फ राज्य का मुखिया का नहीं हुआ था, तमाम बिहारियों का अपमान हुआ था, बिहार वासियों का अपमान हुआ था। सर हम जानते हैं कि किसी भी राज्य के किसी भी राज्य के 2 यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिमांड को पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन हम चाहते हैं कि सर जो हमारे भावनाओं से जुड़ा एक मुद्दा है, तमाम बिहारियों के एक भावनाओं से जुड़ा एक मुद्दा है कि हमारा एक अतीत रहा है कि पूरी दुनिया के लोग हमारे यहाँ कभी पढ़ने के लिए आते थे, शिक्षा के लिए आते थे। बस हमारा यही अतीत, नालंदा विश्वविद्यालय का यही खोया हुआ गौरव, यही सम्मान, यही हमारा अतीत हमें वापस फिर से लौटाई जाए, और इसे लौटाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल करे। या फिर आप बस इतना कह दीजिए कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का खोया हुआ गौरव फिर से वापस लौटाई जाएगी।
और सर, जिस प्रकार से अग्निवीर योजना को कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल करके ये खुले मन से ये ऐलान किया है कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो इस योजना को रद्द कर दिया जाएगा और जो पुरानी प्रक्रिया है उसे अपनाई जाएगी, तो मुझे पूरा यकीन है कि जो बिहार का रुझान रहा है वो इंडिया गठबंधन को की ओर ही रहा है। और जो आखिरी चरण बचा हुआ है, मुझे पूरा उम्मीद है कि यदि नालंदा विश्वविद्यालय का खोया हुआ गौरव वापस लौटाने के लिए आप अगर ऐलान करते हैं तो आखिरी चरण भी आप ही का नाम होगा। सर, मैं नहीं जानता कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पाएगी या नहीं पाएगी। मैंने पहले भी कोशिश की, अभी भी कर रहा हूं और आगे भी करूंगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यदि राहुल गांधी जी तक मेरी आवाज़ अगर पहुंचेगी तो ज़रूर इस पर विचार करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा जो भावनाओं से जुड़ा एक मुद्दा है, हमारा जो अतीत रहा है कि पूरी दुनिया के लोग हमारे यहाँ शिक्षा के लिए आते थे, नालंदा विश्वविद्यालय का खोया हुआ गौरव ज़रूर लौटाएंगे और ज़रूर लौटाएंगे। एक व्यक्तिगत हमारा एक विश्वास है कि राहुल गांधी जी तक हमारी आवाज़ अगर पहुँचेगी तो इस पर विचार करेंगे और ज़रूर लौटाएंगे। तो यही हमारा वीडियो बनाने का एक लंबा अनुभव नहीं रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा लटपटा रहे हैं, तो इसलिए इसके लिए हम आपसे व्यक्तिगत मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मेरी आप भावना ज़रूर आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।